हमको समझनी है। इस चुनावी सभा में मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं और उस बात को आप लोग को सोचना है। सोचना यह है कि 7 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाएं तो वोट किसको करें और क्यों करें। जब से चुनाव इस देश में प्रारंभ हुआ और आपके झारखंड बनने के बाद लगातार ये चौथी विधानसभा चुनाव है और जब जब चुनाव हुआ तो आपके बीच उम्मीदवार आए, अपनी बात रखे और उनको जिताते रहे और चुनाव जिताने के बाद आप लोग सामाजिक संगठनों के माध्यम से यदा कदा पूरे झारखंड में आप लोग कार्यक्रम करते रहे। सामाजिक जाति समुदाय समाज की तरफ से क्या करते रहे, जल जंगल जमीन। आपके झारखंड में CNT एक्ट, SPT एक्ट बना हुआ है। आपके जमीन आपसे ना छीनी जाए उनकी प्रोडक्शन के लिए, उन पे बदलाव किया गया, SP एक्ट पर बदलाव किया गया और जिन लोगों ने आपके अधिकारों का जो संवैधानिक व्यवस्था में दी गई है, 5वें अनुसूची में दी गई है, पेशा कानून 1990 में जो बनकर आया, ये केवल कागजों में सिमट कर रह गया। आप लोगों ने बैठ के करे, कार्यक्रम करते रहे और जल जंगल जमीन पाएंगे, किससे पाएंगे नहीं मालूम। CNT हम बचाएंगे, कैसे बचाएंगे नहीं मालूम। SPT जो हमारे जमीन को अन्य अधिकों को ना सौंपा जाए उसके लिए बनाया गया, पर क्या समाज के मानकी मुंडा और अन्य जो लोग हैं, गांव में सामुदायिक प्रमुख है, समाज प्रमुख है, क्या इन लोगों ने कभी भी इनकी बात कही? साथियों, किसी ने नहीं कहा। पर जब से अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया 6 दिसंबर 2013 को बनने के बाद ये बड़े पैमाने पर हम लोगों ने नारा लगाना शुरू किया, जल जंगल जमीन पाएंगे संस्कृति और संविधान। जल जंगल जमीन पाएंगे संस्कृति और संविधान। परंतु साथियों, हम संस्कृति की बहुत बात करते हैं, हमारी संस्कृति ऐसी वैसी है, दुनिया की संस्कृति से बहुत अच्छी है, संस्कृत है, पर मैं देखता हूं आज इतने घने जंगलों से जब गुजर कर आ रहे हैं, बुलाई केरा से जंगल जंगल, तो आपकी संस्कृति को खत्म करने के के काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो जल जंगल जमीन तभी आप बचा पाएंगे जब आपकी संस्कृति को बचा पाएंगे। तो साथियों, केवल नाच गाना कर लेना और कुछ कर लेना संस्कृति नहीं होती। उन संस्कृति जिसमें सत्य, प्रकृति, नैतिकता और कल्याण की भावना निहित हो, जिन संस्कृति में सत्यता नजर आती हो, प्रकृति को समझने की हमारी समझ हो, नैतिकता और कल्याण की 4 जो बेसिक बातें हमारे संस्कृति में है, और इन संस्कृति को
खत्म करने का, जो आज हमारे जंगलों में भी आकर आश्रम बनाकर हमारे उन बच्चों को जो बचपने से उनके संस्कार को, जो हमारे आदिवासी संस्कार है, मूल्य वाले संस्कार है, उस संस्कार को डाइवर्ट करने का काम बड़े जोरों से चल रहा है। दूसरा, संविधान में 5वीं अनुसूची है, पर 5वीं अनुसूची को कौन जानता है? क्या जानते हैं? 5वीं अनुसूची के तहत जो हमको अधिकार दिया गया, उन अधिकारों को जिन लोगों ने, जो लोग चुनकर गए, जिनको आप लोगों ने वोट देकर चुनकर भेजे, उन लोगों ने आप लोगों के अधिकारों का संरक्षण नहीं किया। आप लोगों के अधिकारों का संरक्षण नहीं किया गया और आज आपके जमीनों को, आपके जंगलों को लूटने के लिए लैंड बैंक, अभी तक आप लोगों ने बैंक सुना है जहां पे पैसा जमा किया जाता है, पर लैंड बैंक में जो जितने शासकीय जमीनें हैं, जंगल है, जमीन है, यहां तक आप लोग की जमीन जहां पे खनिज संपदा, जहां पे कल कारखाने खोल रहे हैं, ऐसे जगहों को, लगभग 500 जगहों को एमओयू करके सरकार ने इस देश के उन लुटेरे धुओं को सौंपने का इंतजाम कर रखे हैं। तो साथियों, आज इस चुनावी सभा के माध्यम से आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 7 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक आप सारे काम धंधे छोड़कर मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान नहीं करना है, अपने मतों के अधिकार जो मिला हुआ है उसका सही उपयोग कर, जो आपके जल जंगल जमीन की संरक्षण की बात करते हैं, और विशेष तौर पर हमारे धीमान मानकर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संविधान में जो लिखी गई बातों को, 5वीं अनुसूची को, पैसा कानून को और 275 के तहत जो पैसे आते हैं उनका कैसे वितरण हो, 5वीं अनुसूची और पैसा कानून के जो अधिकार जो सुनिश्चित किए गए हैं उनको कैसे जंगलों में ले जाकर उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह रास्ता हमें अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम सबको रास्ता बता रहे हैं। आज तक जितनी भी पार्टियां रही, कांग्रेस और भाजपा जो केंद्र राज्य में राज करते रहे, इन लोगों ने केवल चुनाव के समय में हमें दारुओं में, पैसों में हड़िया मिलाकर, बकरा भात, मुर्गा भात खिलाकर वोटों को खरीदने का काम किए। और यही कारण है केवल झारखंड में नहीं, पूरा भारत देश में वोटों का मूल्य, जिनको वोटों का अधिकार दिया गया है, उनको नहीं मालूम। और इसीलिए देखते हैं कौन ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन बकरा भात खिला रहा है, कौन मुर्गा भात खिला रहा है, उस पर ध्यान देते हैं। और जिस दिन मतदान होता है आप पैसा लेते हैं, मुर्गा भात खाते हैं, वो उनके आशीर्वाद है और आप अपने मत को दान करके आ जाते हैं। आप अपने मत को दान करके आ जाते हैं क्योंकि आपके दान के एवज में आपको मुर्गा भात, बकरा भात, दारू, हरिया पिलाने की व्यवस्था करते हैं। तो साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से और हम हर मंच के माध्यम से बात कहते हैं कि मतदाताओं, आप लोग दारू में, हरिया में, मुर्गा भात में, पैसे में ना बिके। पर वही होता है
बार बार कहने के बाद आप लोग वही करते हैं, परंतु इस मंच के माध्यम से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक जितने चुनाव हुए, चुनाव होते रहे, उसमें आपने हरिया पीकर, दारू पीकर, मुर्गा बकरा भात खाकर उनको देते रहे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पैसा देते ले लो, नहीं लेना है। मुर्गा भात खिलाए तो नहीं खाना है। आप नम्रता पूर्वक उसको इनवाइट कर दीजिए, नकार दीजिए। और आप इस बार आपके बीच में एक होनहार निर्णय, जिनको पार्टी अनुसूची पेशा कानून के बारे में जानकारी है और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये हमारे मानकर साहब के अगुवाई में, उनके बताए रास्तों पे हम सबको समझनी है। और 7 तारीख को आप लोग सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान केंद्र में जाके अपना मत कोर्ट साहब में 14 नंबर के बटन में आपको सुशील जी डांग को कोर्ट साहब में बटन दबाकर आपको विजयी बनाना है। क्योंकि हम जब गुलेकेरा से निकले तो रोड की हालत देख रहे हैं, कहते हैं आजाद हुए भारत 72 साल हो गया, संविधान बने 70 साल हो गया, हम कहते रहे, पर आपके जो क्षेत्र के विकास, सबका विकास, सबका साथ सबके विकास, मैं कहता हूं उस भाजपा को जो सबका साथ सबका विकास कहने वाला वो नहीं है। सबका साथ केवल वोटों तक, सबका विकास कब तक, वोट मिलते तक, और वोट मिलने के बाद सबका विकास नहीं, सबका विनाश। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ चुनाव के बाद सबका विनाश। यही काम भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में वही करते आ रही है। तो साथियों, इनको आप लोग को ध्यान देना है और आने वाले समय में आपको 7 तारीख को कोर्ट साहब में बटन दबाकर सुशील डांग जी को जिताएंगे। समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय जोहार, जोहार झारखंड। हाँ।